नमस्कार, मैं मानसी तोमर और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर असेंबली में हो रहे घमासान के बारे में। रोजाना इस विधानसभा में एक नए मुद्दे पर घमासान हो रहा है। 5 सालों तक इंतजार करने के बाद फिलहाल सभी पार्टियों के नेता अपनी भड़ास निकालने के लिए इस विधानसभा में तैयार दिखाई देते हैं। फिर हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बिगड़ते संबंधों के बीच इंडियन कॉन्सुलेट द्वारा कॉन्सुलर कैंप्स के रद्द किए जाने के बारे में। इन कॉन्सुलर कैंप्स को रद्द किए जाने का कारण बताया गया है सुरक्षा में कमी। हमारी तीसरी खबर होगी कैबिनेट द्वारा पास की गई विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। एक ऐसी योजना की कमी काफी समय से महसूस की जा रही थी जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद दे। यह योजना आ गई है, तो हम जानेंगे इसके एलिजिबल छात्रों के बारे में और क्या क्या शर्तें हैं इस योजना की। फिर हम चलेंगे महाराष्ट्र, जहां चुनावी मौसम में सभी पार्टियां प्रधानमंत्री के शब्दों में रेवड़ियां बांट रही हैं। एमवीए ने कल चुनावी गारंटियों की घोषणा की है और हम जानेंगे कि किसके हिस्से क्या आया है एमवीए के घोषणा पत्र में। सबसे आखिर में बात होगी उस नेता की जिसको ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हराया है। ट्रंप शायद पहले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जिन्होंने दोनों बार महिला प्रतिद्वंदियों को हराकर सत्ता हासिल की है। अमेरिका के बेहद उज्जवल डेमोक्रेटिक इतिहास में किसी महिला को राष्ट्रपति न चुने जाने का यह धब्बा इस बार भी धुल नहीं पाया। कमला ने अपनी स्पीच में समर्थकों का हौसला बढ़ाने वाली बातें की, तो इस स्पीच के बारे में हम बात करेंगे इस खबर बुलेटिन के सबसे आखिर में। गुरुवार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में एक बड़ा हंगामा हुआ जब लंगेट से विधायक और जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 की पुनः बहाली का मांग करते हुए एक बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था, हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की मांग करते हैं, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो। इस बैनर ने विधानसभा में तीव्र विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब शेख ने यह बैनर प्रदर्शित किया। इस पर विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्षों के विधायकों के बीच जोरदार झड़प हुई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधायकों ने एक दूसरे को मुक्के मारे। विधानसभा में अफरा तफरी मच गई और मार्शल्स को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने लड़ते हुए विधायकों को अलग किया और भाजपा के विधायकों को बलपूर्वक वैल से बाहर निकाला। यह घटना विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जारी किए गए एक प्रस्ताव के पारित होने के एक दिन बाद हुई है। भाजपा के विधायकों ने कल भी इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए उसके कागजों को फाड़कर वैल में फेंक दिया था और भाजपा के विधायकों के हंगामे के कारण कल भी विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। खुर्शीद अहमद शेख द्वारा बैनर प्रदर्शित करने और उसके बाद हुई झड़प ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान और आतंकवादियों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस के हाथ आतंकवादियों के साथ। आर्टिकल 370 की बहाली पर विवाद जम्मू और कश्मीर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, खासकर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा इसे समाप्त किए जाने के बाद। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां कनाडा में भारतीय काउंसुलेट ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित काउंसलर कैंपों को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया है। यह निर्णय स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा काउंसलर कैंपों के आयोजन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के बाद लिया गया है। काउंसुलेट ने यह घोषणा गुरुवार को की जब हाल ही में काउंसलर कैंपों के आसपास हिंसक घटनाएं सामने आई। इनमें से एक हमला हिंदू सभा मंदिर ब्रॉम्पटन टोरंटो के पास हुआ था, जहां खालिस्तान समर्थक हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमला कर रहे थे। हमलावरों ने बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया और इससे कनाडा के हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया है। हिंदू कनाडाई फाउंडेशन ने हमले का एक वीडियो साझा किया और इसमें खालिस्तानी तत्वों के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसके जवाब में भारतीय उच्चायोग ने इस हिंसा की निंदा की है और यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में काउंसलर आयोजन तभी होंगे जब स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए न्याय की अपील की है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा है कि यह हिंसा कनाडा के सिख और हिंदू समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उन्होंने एकता और विविध धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की, खासकर ऐसे त्योहारों जैसे दिवाली के समय में। यह हिंसा कनाडा में भारत खालिस्तान समर्थक समूहों के बीच बढ़ती तनाव को बढ़ाती है, जो पहले ही भारत और कनाडा संबंधों में खटास का कारण बन चुके हैं। यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले से जुड़ी हुई है, जो भारत और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। भारत ने स्पष्ट किया है कि भविष्य के काउंसलर आयोजन स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किए जाने पर ही आयोजित किए जाएंगे, ताकि इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों और आयोजकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हमारी तीसरी खबर है भारत सरकार की विद्या लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई। भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 3,600 करोड़ रुपए की राशि के तहत यह योजना छात्रों को कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री शिक्षा ऋण प्रदान करेगी, ताकि आर्थिक कारणों से कोई भी मेधावी छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से वंचित न रहे। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश प्राप्त करेंगे। ये क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में 860 शीर्ष रैंकिंग संस्थानों के छात्रों को ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के लिए ऋण मिलेगा। यह ऋण 7.5 लाख तक के लिए 75% क्रेडिट गारंटी के साथ होगा। इसके अलावा जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है और वे अन्य सरकारी योजनाओं के पात्र नहीं हैं, उन्हें 3% ब्याज सबवेंशन मिलेगा। यह सबवेंशन 10 लाख रुपए तक के ऋण पर लागू होगा और यह मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान दिया जाएगा। यह योजना का लक्ष्य 22 लाख से अधिक छात्रों को हर साल लाभ प्रदान करना है। शिक्षा विभाग एक केंद्रीय पोर्टल प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी बनाएगा, जहां छात्र आवेदन कर सकेंगे और ऋण व ब्याज सबवेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, पारदर्शी होगी और यूजर फ्रेंडली होगी। प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना है और इसे भारत के शिक्षा क्षेत्र की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे एमवीए द्वारा महाराष्ट्र चुनावों में दी गई 5 गारंटियों के बारे में। ये 5 गारंटियां एमवीए ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 5 प्रमुख चुनावी गारंटियों के रूप में पेश की हैं। इसमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपए प्रति माह और राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा शामिल है। किसानों के लिए एमवीए ने 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण की माफी और 50,000 रुपए का प्रोत्साहन देने का वायदा किया है। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देने का वायदा भी किया गया है। इसके अतिरिक्त एमवीए ने जाति जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है। एमवीए नेता उद्धव ठाकरे ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का वायदा किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। शरद पवार ने राज्य में सभी क्षेत्रों में गिरावट की बात की और बदलाव की आवश्यकता जताई। एमवीए की गारंटियां महिलाओं, युवाओं और किसानों को राहत देने के उद्देश्य से दी गई हैं और पार्टी आगामी चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए इन वायदों का सहारा ले रही है। अब हम चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक ऐतिहासिक जीत के बाद दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अपनी जीत की घोषणा एक स्पीच के दौरान की और उनकी स्पीच के बाद सबको इंतजार था कमला हैरिस, जो कि उनकी प्रतिद्वंदी थी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी, उनकी स्पीच का, जहां वह अपने समर्थकों के सामने अपनी हार को ऑफिशियली एक्नॉलेज करती।
कमला हैरिस ने यह भाषण अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर के समय जब ट्रंप 270 के लक्ष्य को पार कर गए उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कमला हैरिस का अल्मा मैटर है, अर्थात वो वहीं पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने एक शक्तिशाली और भावनात्मक भाषण दिया। अपने हार को स्वीकार करते हुए हैरिस ने यह साफ किया कि वह सिर्फ अपनी चुनाव की हार को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन वह उस लड़ाई में अपनी हार कभी नहीं मानेंगी जिसके कारण यह कैंपेन चला। उन्होंने कहा कि वह उन मूल्यों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ेंगी जो इस कैंपेन के मूल्य थे, और वह थे स्वतंत्रता, अवसर और सभी के लिए सम्मान। हैरिस के भाषण में संकल्प और उम्मीद की बात की गई। चुनाव के परिणामों से निराश होने के बावजूद उन्होंने अमेरिकियों से अपील की कि वे अपनी कोशिशों को जारी रखें। उन्होंने कहा कि जब तक हम हार नहीं मानेंगे तब तक अमेरिका के प्रॉमिस की रोशनी हमेशा इतनी ही तेज जलती रहेगी। इसके साथ उन्होंने एक प्रसिद्ध कहावत के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जब अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा होता है तभी आपको तारे दिखाई देते हैं। हैरिस ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और उन्होंने वायदा किया कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण ट्रंप को किया जाएगा। उन्होंने साझा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीतने पर ट्रंप को बधाई दी है और उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रपति चुनावों के इन परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी को भी याद दिलाया कि संघर्ष में धैर्य रखना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब हम लड़ते हैं तब हम जीतते हैं। उन्होंने यह माना कि कभी कभी संघर्ष में समय लगता है, लेकिन उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि जीत संभव है। उनका अभियान न केवल एक राजनीतिक पहल थी, बल्कि यह हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए प्रगति का प्रतीक भी था और उनकी हार के बावजूद उनकी उम्मीद और उनके संघर्ष का संदेश उनके समर्थकों को लड़ने के लिए जागरूक बना रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए।